नमस्कार, न्यूज लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे किसान आंदोलन के 1 साल पूरे हो चुके हैं। इसी बीच भारत सरकार ने खुद प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा, जिसे किसान काला कानून बता रहे थे। हमारे साथ है बलबीर सिंह राजेवाल जी, जिनसे हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री के फैसले के बाद आप लोगों ने धन्यवाद कहा, लेकिन आंदोलन अब भी जारी है। आंदोलन अभी क्यों जारी है, जबकि आपकी जो बड़ी मांग थी वो मानी जा चुकी है? ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। ऐसे है, उन्होंने ऐलान किया, आज कैबिनेट ने भी मंजूरी दी है, लेकिन हम उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक ये कानून पार्लियामेंट में रिपील नहीं हो जाते। और यही नहीं, एक दो चीज़ें और भी हैं अभी जो बाकी हैं जिसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है। एमएसपी पे कमेटी बनाने का ऐलान तो हो गया, लेकिन वो उसकी फॉर्मेशन क्या होगी, उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगी, ये सभी बातें अभी क्लियर होना बाकी है। और इससे आगे हज़ारों किसानों पे केसेस दर्ज हुए हैं, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी स्टेट्स में, दिल्ली में, वो उसका अभी कोई फैसला नहीं हुआ। और इसी तरह से एक हमने कहा था कि जैसे पंजाब और हरियाणा की स्थिति है, पानी बहुत नीचे चला गया, डाइवर्सिफिकेशन का पैकेज हमने मांगा था, वो पैकेज का अभी कोई फैसला नहीं सुना। और इसी तरह से एक अभी तक 700 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं, उनके लिए सरकार क्या देगी पुनर्वास के लिए, वो अभी तक सरकार ने नहीं बताया। तो अभी हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसका कोई फैसला हो जाएगा तो हम घर वापस चले जाएंगे। सर, ये जो 3 कानून थे जिसको आप लोग काला कानून कह रहे हैं, उसको वापस होने में 1 साल लग गए लगभग। आप लोग दिल्ली के बॉर्डर पे 1 साल हो गए, आंदोलन तो उसके पहले से चल रहा था जब कानून इंट्रोड्यूस हुआ था। अब आपको लग रहा है कि ये जो 3-4 मांगे आप बता रहे हैं, जिसमें जिन किसानों का निधन हुआ है आंदोलन के दौरान, उनको मुआवजा, उनको सम्मान, इसके अलावा एमएसपी पे कानून, कितना समय लग सकता है और क्या आप लोग तैयार हैं उसके लिए? क्योंकि मुझे याद है जब आप 27 नवंबर को आए थे तो कहा जा रहा था कि हम 6 महीने की तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन 1 साल हो गए। नहीं, 6 महीने की हम तो पक्की तैयारी के साथ यहाँ बैठे हैं, और ये इसमें समय हमारे सामने कोई वादा नहीं है। लेकिन अभी देखना, अब जो बड़ी बात थी वो कानून रिपील करने की, वो प्राइम मिनिस्टर ने मान ली और आज कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दे दी, तो ये तो हो जाएगी। बाकी की मांगें भी मुझे उम्मीद है जल्दी सरकार को भगवान सुध-बुद्धि देंगे और वो जल्दी बाकी की मांगों का भी फैसला करेंगे। और हम अभी तक 26 को हम इस आंदोलन की सालगिरह मना रहे हैं और 29 तारीख को हमारा पार्लियामेंट की तरफ मार्च है। अगर वो नहीं करते तो 27 को हम इस पे पुनर्विचार करेंगे। क्या होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पार्लियामेंट की तरफ मार्च है, मतलब क्या इसका परमिशन आप लोगों को मिल चुका है? नहीं, परमिशन हमने नहीं ली ना। आंदोलन में परमिशन का है कि जाएंगे, जो सरकार ने करना वो कर ले। तो एमएसपी पे कानून की मांग हो रही है, तो आप लोग क्या चाहते हैं, केंद्र सरकार कानून बनाए उस पर? देखिए, ये सारा दायित्व केंद्र सरकार का है। किसान को वो एक तरफ तो कहते हैं आमदन दुगनी करनी है, उसका कोई तरीका कोई नहीं, रोड मैप कोई नहीं, वो यूं ही झूठ में फंसा रहे हैं किसानों को। हमने कहा है कि जितनी 23 फसलों की आप एमएसपी तय करते हो, उसकी लीगल राइट टू एमएसपी होना चाहिए, और उसके नीचे कोई प्राइवेट व्यापारी भी ना खरीदे, सरकार भी ना खरीदे। उस किसान को एमएसपी मिलनी ही चाहिए। इसके लिए कानून बनाने को हमने कहा है। सर, लेकिन एक चीज़ जब बात हो रही थी, जब आंदोलन चल रहा है तो कहा जा रहा था कि जो कृषि है वो स्टेट का विषय है, राज्य का विषय है, तो इस पे राज्य कानून बनाए। तो अगर केंद्र सरकार कानून बनाती है एमएसपी को लेकर, एक पैन इंडिया पूरे भारत को लेकर, तो एमएसपी पे खर्च हर स्टेट का तो अलग अलग होता है ना। एमएसपी खर्च से तय होता है खेती पे कितना खर्च हुआ, तो उसके लिए आप लोगों के पास क्या प्रारूप है? शायद आप समझते नहीं है, एमएसपी आज से नहीं, 50 साल से केंद्र सरकार ही तय करती है और उसकी प्रोक्योरमेंट भी केंद्र ही करता है। और एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, वो प्रोडक्शन तक सीमित है, प्रोडक्शन और मार्केटिंग तक सीमित है। उसकी खरीद जो है वो पीडीएस के लिए भारत सरकार करती है, तो ये तो उसके पास ही रहेगा। एमएसपी का कानून बनाने में केंद्र के लिए कोई बाधा नहीं है। एक चीज़ थोड़ा हमें समझाएं हमारे दर्शकों को भी, कि जैसे बिहार में खेती पे अलग खर्च है,
पंजाब में अलग तरीके से खर्च है, बंगाल में अलग तरीके से खर्च है। जो अभी तक एमएसपी बनता है वो एक अनुमान हो जाता है, हर स्टेट से लिया जाता है और उस पर एक अनुमान लगा के बना दिया जाता है कि इतना होना चाहिए। अगर कानून बनेगा तो कैसे बनेगा, थोड़ा समझाएं। नहीं, एमएसपी तय करने का ऑलरेडी फार्मूला है। वो सारे देश की कॉस्ट कैलकुलेशंस लेके उस हिसाब से वो तय करते हैं। लेकिन प्रोक्योरमेंट नहीं हर जगह होती, क्योंकि बहुत सी स्टेट्स ने मार्केटिंग सिस्टम जो है वो खड़ा नहीं किया। पंजाब और हरियाणा में मार्केटिंग सिस्टम दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और बिहार ने तो 2006 में एपीएमसी एक्ट ही खत्म कर दिया, तो मंडी है ही नहीं वहाँ पे। किसान का क्या कसूर है? सरकार को मंडी तो बनानी पड़ेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और एमएसपी पे खरीद होगी तो किसान को उसका लाभ होगा। तो आगे आंदोलन का प्रारूप क्या होगा, मतलब किस तरीके से आप लोग क्योंकि याद है कि 26 जनवरी जो पिछला जिस दिन काफ़ी विवाद हो गया, लाल किले पे काफ़ी लोग चले गए थे, उसके पहले 22 जनवरी को शायद आखिरी बातचीत हुई थी। प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की वो बातचीत के बिना ही हो गई, उन्होंने अचानक से आके घोषणा कर दी। आगे क्या बातचीत के रास्ते खुल रहे हैं जो बाकी आपके मसले हैं? देखिए, सरकार बुलाएगी तो हम जाएंगे बातचीत के लिए, लेकिन सरकार के पास हमारी मांगे पहले जो हुई 11 मीटिंग्स, उसी वक्त से सारी मांगे उनके पास पड़ी हैं। उस वक्त जो हमने लिख के दिया, जो हमने, और उस वक्त भी हमने एक क्लॉज बाय क्लॉज बहस करके सिद्ध कर दिया था कि आपके कानून गलत हैं, आप बना ही नहीं सकते। लेकिन सरकार है, वो उसके पास मीडिया है, वो झूठ बोलती रही, बता नहीं रहे क्या काला। हमने कहा कि आपके पास रिकॉर्डिंग है, उस सारी रिकॉर्डिंग को पब्लिक कर दो, पता चल जाएगा कौन क्या बोल रहा है, क्या काला है क्या साफ है, वो सब स्पष्ट हो जाएगा। वो तो उन्होंने किया नहीं। लेकिन अब एकदम सरकार को ख्याल आया, जब हमने यूपी में थोड़ा पेच कसा तो बंगाल में इनको हरा दिया, तो फिर इनको ख्याल आया कि तो हमें सारे यूपी में, उत्तराखंड में साफ कर देंगे। तब जाके प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया। तो आपको भी ये लगता है कि जो किसानों का दर्द है यहाँ पे, एक साल पूरे हो चुके हैं, ठंड गर्मी बरसात तीनों को आप लोगों ने देख लिया, करीब 700 लोगों का निधन हो गया इस दौरान, इससे प्रधानमंत्री को कोई असर नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश में हार का डर उनको कानून वापस लेने के लिए प्रेरित किया? ये इसी बात का तो दुख है कि अब तक वो किसानों को गालियां ही देते रहे हैं। आंदोलन जीवी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोला किसानों को। और 700 किसान शहीद हो गए, उनके बारे में वो बात ही नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ देश का किसान बैठा है। अगर देश का प्रधानमंत्री अपने ही किसानों का नोटिस नहीं लेगा तो वो कैसे गवर्न करेगा, ये आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दरअसल मैं समझता हूँ ये सरकार कॉरपोरेट्स के दबाव में है। ये लड़ाई कॉरपोरेट वर्सेस आम लोग है। इसमें आम लोगों के मसले हैं। इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट आम लोगों के लिए है। महंगाई कंट्रोल में नहीं होगी अगर उसको अमेंडमेंट को वापस लेके 1955 का एक्ट नहीं रखते। तो ये आम लोगों का आंदोलन है, इसमें आम लोग आके शामिल हुए हैं। तो देखते क्या करती है सरकार। एक बार मैं और चाहूँगा कि जो इन 3 कानूनों के अलावा जो आपकी मांग है, उसमें एक अजय कुमार टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनको भी हटाने की बात की जा रही है। तो एक बार स्पष्ट कर सकते हैं कि ये इसके अलावा 3 कानूनों के अलावा कौन कौन सी मांग है और उसका इम्पैक्ट आम लोगों पर और किसानों पर किस तरीके से होगा? उन्होंने बहुत इनह्यूमन काम किया। पहले किसानों को धमकी दी, फिर उसके 2 दिन बाद उनके बेटे ने किसानों पे जीप और गाड़ियां चढ़ा के किसानों को कुचला। और 120B में उनके खिलाफ FIR है, मंत्री जी के खिलाफ। हमारी मांग है कि सरकार उनको हटाए, और जितनी देर तक वो रहेंगे और होम डिपार्टमेंट में स्टेट मिनिस्टर हैं तो एजेंसीज प्रभावित होंगी, इंसाफ मिल नहीं पाएगा। इसलिए उसके लिए हमारी डिमांड है। बाकी इसके अलावा हम कहते हैं कि किसानों के केसेस जो हैं वो वापस लिए जाएं, और किसानों को जो शहीद हुए हैं किसान, उनके लिए कुछ कंपनसेशन दिया जाए। तो क्या मतलब मुआवजे में आप क्या मांग कर रहे हैं? कुछ रुपए आप लोगों ने तय किया है, सरकारी नौकरी या क्या है? नहीं, वो तो पंजाब में तो सरकार दे रही है, नौकरी भी दे रही है, 5 लाख रुपया दे रही है। कल को तेलंगाना सरकार ने भी 3 लाख की घोषणा की है। तो ये क्या करते हैं अभी पता चलेगा।
एक साल हो गए आंदोलन को। 26 नवंबर से आप लोगों ने दिल्ली में आना शुरू किया था, आंदोलन पहले से चल रहा था। इस पूरे एक साल को आप कैसे देखते हैं, इस आंदोलन को कैसे देखते हैं और सरकार के रवैये को कैसे देखते हैं और मीडिया के रवैये को भी? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये गवर्नमेंट बाय द पीपल तो है, दिस इज नॉट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। ये तो गवर्नमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट फॉर द कॉर्पोरेट बाय द पीपल ऐसे होके रह गई। तो अब हर रोज देखते हैं हम कोई ना कोई PSU बेची जा रही है, सरकार देश की सारी प्रॉपर्टी को बेच रही है, कॉर्पोरेट्स का के पास सबको बेचा जा रहा है। तो ऐसी सरकार जो लोगों का ख्याल ना रखे, जो लोग हम चुन के भेजते हैं, इसीलिए चुनते हैं कि वो हमारे लिए पार्लियामेंट में या असेंबली में जाके लड़े और वहाँ अच्छी पॉलिसीज बनाए, अच्छे कानून बनाए। अगर वो लोग लोगों का ध्यान करने से पीछे हट जाएंगे, उनको लोगों की परवाह नहीं होगी, तो देश नहीं चल पाएगा। उससे असंतुष्ट रहेंगे लोग और उससे ऐसी एजिटेशन होगी। और हमने तो इसको पीसफुल रखा है। वर्ल्ड की सबसे लंबा समय चलने वाली एजिटेशन, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन वाली एजिटेशन, सबसे पीसफुल एजिटेशन ये ऐतिहासिक हो निबड़ी। लेकिन कोई और होता, जैसे आमतौर पे होता, उसमें वायलेंस आ जाता है, तो क्या क्या नुकसान ना होता यहाँ देश का। तो हम नहीं चाहते ऐसा सरकार का रवैया। इसको इसकी किसी भी तरह से इसको ठीक नहीं कहा जा सकता। देखिए सर, सरकार ने घोषणा की है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। ऐसा ना हो कि अब 22 करीब है, सरकार ये कहे कि हम तो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नया कानून लाए थे, लेकिन किसान ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया और जिसका इम्पैक्ट है कि आमदनी डबल नहीं हुई। ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो देखो, ये सारा जुमले हैं। मोदी जी जुमलेबाज हैं, खुद कह देते हैं ये तो चुनावी जुमला था। तो वो जुमलेबाज हैं, जुमला छोड़ दिया। आज तक कोई एक स्टेप नहीं जिससे आप कह सकें कि आमदन दुगनी करने की ओर बढ़ रही है सरकार। एक भी स्टेप नहीं है। तो ये सारा ड्रामा है। अभी तक तो यही नहीं हुआ कि किसान, पिछले 2016 में घोषणा हुई थी, 5 साल हो गए हैं, कि कितनी आमदनी बढ़ी। जब हम कुछ करने जाते हैं तो अपना वो तय करते हैं ना कि हम कितना कदम बढ़ चुके हैं, लेकिन सरकार तो अभी तक वही नहीं कर पाई कि हम कितना कदम बढ़े हैं। देखो, पंजाब जैसी स्टेट जिसको बहुत एग्रीकल्चर में डेवलप्ड स्टेट कहा जाता है, वहाँ पे खुदकुशियाँ बढ़ रही हैं, किसान सुसाइड कर रहे हैं। तो अगर आमदन बड़ी होती तो उनका गुजारा ढंग से होता तो फिर क्या वो खुदकुशी करते? तो यही पैमाना है सरकार का काम करने का तरीका, उसको देखने का। किसानों की स्थिति कैसे बेहतर होगी? जैसे सरकार कह रही थी, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे तपस्या में ही कोई कमी रह गई, हम अच्छे नियत से लेकर आए थे। और किसानों की स्थिति बेहतर कैसे हो? क्या MSP कानून आ जाने से या कुछ और भी करना होगा? ये बहुत बड़ा सवाल आपने किया है, 2-4 मिनट में एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि MSP उसमें एक कंपोनेंट है जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। जो लोग बिहार में आज 900 रुपये पे अपना धान बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 1200 से 1400 रुपये बेचने को मजबूर है, MSP उसकी 1925 रुपये है। तो अगर MSP का लीगल राइट उसे मिल जाए, उससे कम ना बिके, डेफिनेटली उसकी स्थिति अच्छी होगी, इकोनॉमिक हालत उसकी अच्छी होगी। तो 900 में वहाँ से व्यापारी खरीद के पंजाब में ही लाके बेचता है 1925 में। 400 रुपये किसान की कैपेसिटी नहीं आता, खा नहीं सकता। तो 400 रुपया खर्चा करके 1300 रुपये में पड़ती है, उसको 1925 में बेच लेता है। तो ऐसे तो आमदन दुगनी नहीं होगी। सरकारों को अपनी पॉलिसीज़ को दोबारा उस पर गौर करना होगा, प्रो फार्मर पॉलिसीज़ बनाने। देखिए, अगर आप देखें CACP का जो अधिकार क्षेत्र है, जो ये MSP तय करता है, उस पर पहले से उसके हाथ बंधे हुए हैं। उस पर लिखा है उसमें कि वो प्राइस आप रिकमेंड करो जिससे कॉस्ट ऑफ लिविंग ना बढ़े। ये तो सिर्फ किसान की वजह से तो कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं बढ़ रही, ये तो GST भी उसका जिम्मेदार है, डीजल पेट्रोल की कीमतें भी उसकी जिम्मेदार है, सरकार की पॉलिसीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी जिम्मेदार है। तो बहुत सी बातें सरकार ने अपनी जिम्मेदारी किसान पे डाल के पल्ला झाड़ लिया। तो ऐसी पाबंदियां लगा के अगर CACP काम करेगा तो इंसाफ कैसे मिलेगा? तो बहुत बड़ा सवाल है जो आपने किया, इसमें बहुत कुछ है, 1-2 मिनट में ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपने कहा कि बंगाल में हमने हरा दिया,
मतलब बंगाल में हार हो गई बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में जो इम्पैक्ट दिख रहा था 5 तारीख को जो वहाँ पे महापंचायत हुआ मुजफ्फरनगर में, काफ़ी भीड़ आई थी, वहाँ पे बार बार कहा गया कि सरकार बदल देंगे। तो एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या पॉलिटिकली कोई दबाव है किसान आंदोलन को कि 22 तक खींचे या 24 तक खींचे, या क्या है, थोड़ा एक बार समझाएंगे? आपका सोचने का तरीका है, हम कोई पॉलिटिकली नहीं सोच रहे। हमने बोला मोदी के उन मंत्रियों को जो हमारे से बातचीत करते थे कि हमारा ये काम नहीं है कि हम पॉलिटिक्स करें। अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे, अगर आपको वोट पे चोट ही समझ में आता है तो फिर हम बंगाल में जाके करेंगे। उन्होंने हमें चैलेंज किया कि करो, हम वहाँ गए और एंटी इनकम्बेंसी वगैरह वहाँ का वो कहीं चला गया सरकार के खिलाफ, और दोबारा फिर ममता की सरकार आ गई। तो वो एक तरह से इनको चेतावनी थी। अब यूपी में हमने कहा कि यूपी से होके प्रधानमंत्री की कुर्सी तक रास्ता जाता है, देख लो। अगर आप बात नहीं सुनोगे तो हम यूपी में भी वही फार्मूला अपनाएंगे। जब हमने यूपी में काम शुरू किया, कुछ ईस्टर्न यूपी में काम किया, वेस्टर्न यूपी में काम किया, सेंट्रल यूपी में काम किया, उसका नतीजा ये है कि आज सरकार की वहाँ किरकिरी हो गई और सरकार को फिक्र हो गया कि अब हम यूपी से साफ हो जाएंगे। तो उसका इम्पैक्ट है, इसीलिए प्रधानमंत्री को अपने आप यूनिलेटरली डिक्लेयर करना पड़ा तीनों कानून वापस लेने का। और अगर आपकी बाकी मांगों को नहीं माना जाता है तत्काल, तो उत्तर प्रदेश में आप लोगों का अभियान जारी रहेगा? वो तो अभी भी जारी है, वो तो बंद किया ही नहीं हमने। जब तक वो आंदोलन चलेगा वो तो जारी रहेगा। कोई और सवाल, कुछ और अगर आप कहना चाहते हो? नहीं, आपने जो पूछा मैंने बता दिया। सवाल तो कृषि का तो बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कृषि का। ये लॉन्ड्री से हूँ तो जानना चाहता हूँ कि मीडिया का रवैया इस पूरे आंदोलन के दौरान क्या रहा? आप लोग मीडिया से काफ़ी खफा भी रहे हैं, तो मीडिया, और उसके बाद जब ये कानून वापस हुआ उसके बाद ही मीडिया की तरफ से जिस तरीके से पक्ष आए, जिस तरीके के ट्वीट किए गए, वो भी हैरान करने वाला था। तो मीडिया के रवैये को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत अफसोस है जिस देश का मीडिया बिकाऊ हो जाए, जो चौथा स्तंभ कहा जाता है देश की डेमोक्रेसी का। अगर मीडिया गलत रिपोर्टिंग करने लगे, लोगों के ही खिलाफ रिपोर्टिंग करने लगे, तो देश का भला नहीं इससे होता, देश बर्बाद होता है। और हम क्या है वो नीचे हर सेक्टर में नीचे को जाना शुरू कर देते हैं। तो मीडिया अच्छा नहीं कर रहा। मीडिया मोदी के पास बिका हुआ है, कॉरपोरेट्स के पास। ये चैनल सभी, मोस्ट ऑफ द चैनल्स आर विद द कॉरपोरेट्स, उनके हैं। तो वो हमें तो बड़ा स्पष्ट है कि वो हमें कहाँ सपोर्ट करेंगे। तो वो अपना काम करते हैं, लेट देम डू। तो हमें तो अगर बचाया तो सोशल मीडिया ने बचाया है, हम उनके धन्यवादी हैं। तो ये थे बलवीर सिंह राजेवाल जी, जिनका कहना है कि तब तक हमारी मांगें नहीं मानी जा रही है, जिसमें मांग है कि जिन किसानों का निधन हुआ उनको मुआवजा मिले, जिन किसानों पे FIR दर्ज है वो FIR वापस हो, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। अब देखना होगा कि सरकार कब तक किसानों की मांगों को मानती है और उसके बाद किसान यहाँ से वापस अपने अपने घर को लौटते हैं। वसंत कुमार, newslaundry.com के लिए। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।